करबला का लश्कर भेजने वाला हमारा रिश्तेदार है यजीद, जब तुम्हारा रिश्तेदार है यजीद। ना हम फैसला करें फैसला करो, अरे करो, अरे किसी फैसला करवा लो, किसी हिंदुस्तानी काफिर से फैसला करा लो कि यजीद किसका रिश्तेदार है। तुम्हारा यजीद जिंदाबाद का नारा बता रहा है, यजीदियत से तुम्हारा ताल्लुक है, यजीदियत से हमारा ताल्लुक नहीं है। हम तो सुबह शाम यजीद पर भी लानत करते हैं, यजीद के बाप पर भी लानत करते हैं, यजीद के दादा पर भी लानत करते हैं, यजीद के पूरे खानदान पर बनी उमैया पर लानत करते हैं। यजीद और यजीद के बाप को तख्ते ममलिकत तक जिन लोगों ने पहुंचाया उन सब पर भी हम लानत करते हैं। हम खाली यजीद पर लानत नहीं करते, जो लोग सबब बने यजीद को कुव्वत देने का, इख्तियार देने के, हम उन पर भी लानत करते हैं। अजीज़ान गिरामी, ज़ियारत आशूरा ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, सवाब का सवाब मिलेगा। और कातिलान इमाम हुसैन पर और दुश्मनान अहले बैत पर और गासिबान अहले बैत पर और अहले बैत पर जुल्म करने वालों पर लानत भी पहुंचती रहेगी। जितनी लानत की मुखालिफत हो उतनी ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़िए, उतनी ज़्यादा ज़ियारत आशूरा पढ़िए। बस अब दामन वक्त में ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, मुझे अब और ज़्यादा नहीं अर्ज़ करना है। आप सभी हजरात का मैं अपनी तरफ से हौज़ इल्मिया जामिअ तबलीग की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ कि पूरे अशरे मजालिस में आप लोगों ने जो साथ दिया, अल्लाह इसका अज्र अज़ीम आप हजरात को देगा। दोस्तों और अज़ीज़ों, मुहिब्बान अहले बैत पैगम्बर, खुदा हर अज़ादार को सेहत और सलामती, तंदुरुस्ती, तूल उम्र दे। और दुनिया में जो वबा चल रही है इससे तमाम मुहिब्बान अहले बैत इमाम हुसैन के चाहने वालों को परवरदिगार आलम महफूज रखे। ज़िक्र आले मोहम्मद बीमार के लिए शिफा का काम भी करता है। ज़िक्र आले मोहम्मद करते रहिए, जहाँ बैठिए वहाँ ज़िक्र आले मोहम्मद कीजिए। और ज़िक्र आले मोहम्मद अगर मजमा नहीं जमा हो रहा है, हम अकेले ही घर में ज़िक्र आले मोहम्मद करें, इंशाअल्लाह उसका भी उतना ही अज्र सवाब मिलेगा। आप देख नहीं पाएंगे, मलाइका आ जाएंगे, रसूल की बेटी जन्नत की मलका तशरीफ़ लाएगी। अगर एक अकेले भी बैठ के मजलिस पढ़े तब भी सवाब, अज्र और मासूमीन की शिरकत उसी तरह से होती है। दोस्तों, लाखों सलाम हो करबला के उस भूखे और प्यासे पर कि जिसने 3 दिन की भूख और प्यास में चमन इस्लाम को इस तरह से सींचा कि गुलशन इस्लाम का हर फूल आज भी उसी तरह से महक रहा है। दोस्तों, आसान काम नहीं है 3 दिन की भूख और प्यास में इतना अजीम कारनामा अंजाम देने। थोड़ी देर की प्यास इंसान को बेहाल कर देती है। आप किसी काम से निकले, अभी 10 मिनट में आप घर पहुंच जाएंगे, प्यास तेज़ लगी है, दौड़ के जैसे घर पहुंचते हैं पहला सवाल ये होता है पानी पिलाओ। 3 दिन इमाम हुसैन भूखे रहे, 3 दिन तो कहे जाते हैं। मैं समझता हूँ इमाम हुसैन इससे ज़्यादा भूखे और प्यासे होंगे, इसलिए कि जब ख़याम हुसैनी में पानी की क़िल्लत शुरू हुई होगी तो हुसैन ने तर्क आप कर दिया होगा, ये सोच के कि मैं प्यास बर्दाश्त कर लूँगा, ये छोटे छोटे बच्चे। हाँ ज़ादारों, हाँ हुसैन इब्न अली पर रोने वालों, वो आँखें जो दुनिया में गमे हुसैन में रोती हैं उस दिन रोने से महफूज रहेंगी कि जब लोग रोज़ महशर अपने गुनाहों की
वजह से रो रहे होंगे और उनका इख्तिताम सही नहीं हो रहा होगा। अज़ादारों, और ये तो उस दुखियारी माँ की भी तमन्ना है कि जुल्म ने जिसकी पसलियों को तोड़ दिया था, और जो ये कह रही थी कि मेरे लाल हुसैन पर कौन रोएगा। आप समझ गए ना, जनाब सैयदा, जिस वक्त की ये रवायत है उस वक्त जनाब सैयदा की उम्र मुबारक 18 साल की भी नहीं थी, लेकिन जब रसूल ने यह खबर सुनाई कि जिब्राइल ये पैगाम लाए हैं कि अल्लाह एक कौम को खल्क करेगा जिसके जवान तुम्हारे जवानों पर रोएंगे, जिसके बूढ़े हुसैन के बूढ़ों पर रोएंगे, जिसकी औरतें हुसैन की औरतों पर रोएंगी, जिसके मर्द हुसैन के मर्दों पर रोएंगे, जिसके बच्चे हुसैन के बच्चों पर रोएंगे। अज़ादारों, इमाम हुसैन को आपसे कितनी मोहब्बत है। मेरे वालिद मरहूम मौलाना मिर्ज़ा मोहम्मद आलिम साहब अल्लाह मकामहू इस हदीस को पढ़ा करते थे और वो फरमाते थे कि इमाम हुसैन ने भी जब ये सुना तो एक मर्तबा खड़े होकर माँ से पूछा, अम्मा उस कौम के साथ आप क्या कीजिएगा? नाना आप उसे क्या सिला दीजिएगा? बाबा आप उसे क्या सिला दीजिएगा? भैया हसन आप क्या उसे इनाम दीजिएगा? तो रसूल ने कहा, मैं उस कौम की शिफात करूंगा। माँ ने कहा, बीबी ज़हरा ने, मैं उन्हें दाखिले बेहिश्त करूंगी। अली मुर्तज़ा ने फरमाया, मैं साक़ी हौज़े कौसर हूँ, सबसे पहले तुम पर रोने वालों को सैराब करूंगा। इमाम हुसैन ने अब इमाम हसन से पूछा, भैया आप? भाई ने भाई के गले में बाहें डाल दी और डाल के कहा, हम दोनों जवानाने जन्नत के सरदार हैं ना, अपनी सरदारी में तुम्हारे रोने वालों को ले जाएंगे। सलाम हो मेरे आका हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। एक करबला के प्यासे हुसैन, ए नवाज़े रसूल, ए बुतूल के लाल, मौला हम सब का सलाम लीजिए कि बचपने में भी हमें फरामोश ना किया। और आपको मालूम है आखिरी सजदे में भी हुसैन आपको याद किए हुए हैं, आखिरी वसीयत में भी हुसैन आपको याद कर रहे हैं। जब मदीने जाना तो मेरे शियों को मेरा सलाम कह देना। जब ठंडा पानी पिए तो मेरी प्यास को याद कर कर के रो ले। जब किसी गरीबुल वतन के मरने की खबर सुने तो मेरी मुसीबतों को याद कर कर के रोए। सज्जाद मेरे शियों से कह देना कि मेरे बाबा को शहादत के बाद इस तरह से पामाल किया गया जैसे चक्की में गंदुम पीस दिया जाए। मेरे शियों से कह देना, मैंने तुम्हें उस वक्त बहुत याद किया जब मैं असगर की मैयत लेके जा रहा था। मैं कहूंगा या अब्दुल्लाह, अकबर की मैयत पर नहीं याद किया, असगर की मैयत पर क्यों याद किया? तो जो मैं समझा वो ये कि अकबर की मैयत उठाने के लिए ज़ैनब भी खेमे से आ गई थी। अरे बनी हाशिम के छोटे छोटे बच्चे आए थे, लेकिन असगर का जनाजा हुसैन अकेले लेके जा रहे हैं। मतलब ये है, काश को तुम होते तो कम से कम तुम इतना करते कि मैयत को मुझसे ले लेते। और फिर एक बात और कही, मेरे शियों से कह देना, जब मेरी मुसीबतों को सुने तो अपनी आवाजों को बुलंद कर कर के रोए, इसलिए कि मुझे रोला रोला के मारा गया। हुसैन रुखसत हो गए, लाजवाब जिहाद किया, लेकिन जब सर को सजदे में रखा, अब चंद मिनट के बाद शिमर मलून आगे बढ़ने वाला है।
तो हुसैन के लब हिलने परवरदिगार, मैंने अपने वादे को पूरा कर दिया, अब तू अपने वादे को पूरा कर दे, अरे मेरे शियों को बख्श दे। अल्लाह अकबर। अगर आप मौला पे रो रहे हैं, आप मौला का मातम करते हैं, मुझे कोई ताज्जुब नहीं है। जब हुसैन इब्ने अली ने आपको याद रखा, तो अगर आज आप रो रहे हैं तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। दोस्तों, बस खत्म हो रही है मजलिस, 2-3 मिनट में मजलिस तमाम है। अल्लाह अल्लाह, हुसैन ज़बह हो गए। इमाम के ज़बह होने के बाद जमीन थरथरा गई, आसमान खून के आंसू रोने लगा, सूरज को गहन लग गया, सिया आंधियां चलने लगी, नहर फुरात का पानी नहरों चलने लगा। मुनादी निदा दे रहा है, अला क़ुतिल अल हुसैन व करबला, अला ज़ुबिह अल हुसैन व करबला। खेमों में आग लगाई जा रही है, सीने पर सोने वाली 3 साल की बच्ची मक्तल में इस आलम में दौड़ रही है कि कुर्ते में आग लगी हुई है, कह रही है बाबा, हाय मेरे बाबा, हाय बाबा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आपकी आवाजें बुलंद हैं, अल्लाह आपकी आवाजों पर नुज़ूल रहमत करे। जैसा कि आप जानते हैं, एक रवायत के एतबार से आज का दिन भी जनाब सकीना की शहादत का है। हमारे यहाँ 10 सफ़र मनाई जाती है, हम उस दिन उनको पुरसा देते हैं, लेकिन जिस दिन एहतमाल शहादत है, अगर उस दिन भी उनका जिक्र हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। 3 साल की बच्ची, कुर्ते में आग लगी हुई। देखिए, बच्चा यूं ही आग से डरता है। जो बच्चे घर में बहुत ज्यादा शरीर होते हैं, अक्सर माँ बाप उसको ये डराते हैं, धमकी देते हैं, अभी जला देंगे, बच्चा सीधा हो जाता है। शरीर बच्चों को भी आग से डर लगता है। हुसैन की बेटी के कुर्ते में आग लगी है, लेकिन बच्ची मख्तल में दौड़ रही है। बाबा, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मुझसे ये देखा ना गया, मैं आग बुझाने की गरज से दौड़ा कि बच्ची के दामन की आग को बुझाएं। मैं करीब पहुंचा, बच्ची जमीन पर गिर गई, हाथों को जोड़ के कह रही है, ए शेख, मेरे जिस्म में हाथ ना लगाना, अरे मैं फातिमा की पोती हूं। 3 साल की बच्ची की आवाज में वो असर था कि मैं घबरा गया। हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है, मैं रुक गया। बच्ची ने अपने दामन की आग को खुद बुझाया और उसके बाद मैंने उससे पूछा, कहाँ जाना चाहती हैं? तो बच्ची ने कहा, ए शेख, मुझे नजफ का रास्ता बता दे। मैंने कहा, नजफ जाके क्या कीजिएगा? कहा, मैं नजफ जाऊंगी दादा के मजार पर और कहूंगी, दादा करबला चलिए, ए दादा बाबा मारा गया, ए दादा खेमों में आग लग गई, ए दादा फुफियों के सर से चादरें छीन ली गई। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। आप रो रहे हैं, बस मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई, मजलिस खत्म हो गई। अभी सकीना हमीद इब्ने मुस्लिम से गुफ्तगू कर रही हैं, शम तज़कियाना लहराता हुआ आ गया। हुसैन ने जो बालियां सकीना को पहनाई थी, यदि चाहता है उन्हें उतारें, तो सकीना ने वही बात कही जो हमीद से कही थी, मेरे जिस्म में हाथ ना लगाना, मैं फातिमा की पोती हूँ, मैं बालियां उतार के तुझे दिए देती हूँ। बच्ची ने बालियां उतारना चाहिए, हिलती हुई जमीन, तेज काली हवाएं, 3 दिन की भूख प्यास, बाबा का लाशा मख्तल में पामाल। सकीना बालियां उतार ना सकी, शिमर ने हाथ बढ़ाए, बालियों को पकड़ा, एक झटका दिया, लवे फट गई,
बच्ची ने हाथ रख लिए, ए बाबा, ए बाबा, जो बालियां पहनाई थी, ए बाबा छीन ली गई। अरे सगीना तड़प रही है, हुसैन मक्तल में बेचे, अब्बास का लाशा जमीन पर तड़प रहा है। वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह बासा।